हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th का बहुविकल्पी कवर करने वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने के चांसेस है बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पूछने के। देखिए, अगर ये बहुविकल्पी देखते हैं तो इससे क्या होगा, बहुविकल्पी देख ही लेंगे, बहुविकल्पी में कुछ फॉर्मूला भी जान लेंगे और इसके साथ साथ में विस्तृत उत्तरी और अति लघुत्तरी के बारे में मैं थोड़ा चर्चा कर लूँगा इसमें, ठीक है ना। जैसे भी आकाश का रंग नीला क्यों होता है तो मैं बताऊँगा क्यों होता है, इसके बारे में बताऊँगा, थोड़ा उसमें डीपली में चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपके सजेस्ट यही करूँगा कि एग्जाम में ये सब जो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ आज बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हूँ, आंसर मैं बताऊँगा, साथ में लिख के बताऊँगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता रहता हूँ। यदि आप क्लास 10th या 12th में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन है आपका, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आप सुनने में ऐसे आता है कि क्यों दिखाई देता है तो हम सबको पता नहीं होता कि मतलब कुछ होता होगा दिखाई देता है, लेकिन जो क्लास 10th में आ गया वो उसमें लिखा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में थोड़ा हम सीख लेते हैं, ठीक। प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक। तो किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। अब प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, देखिए ध्यान समझिए, इसको समझ लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए, जो धूल या धुएं होते हैं, जैसे सुबह के टाइम अगर आप देखते होंगे, आप खिड़कियों के पास अगर खड़े होते होंगे तो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, तो वो जो विस्तृत मतलब पूरा फैल जाता है और इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो कई विभिन्न रंगों में फैल जाता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता है, 7 रंगों में फैल जाता है, तो वही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो आकाश का रंग इसीलिए नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि किस लिए दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अवतल दर्पण। कौन सी दर्पण, अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। अवतल दर्पण के लिए अभी मैं बता रहा हूँ और उत्तल दर्पण के लिए सुन लीजिए, अभी भी बता दूंगा, साथ में बता दूंगा। तो पहले देखिए, अब अवतल दर्पण के लिए फॉर्मूला, तो अवतल दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है 1/F = 1/U धन 1/V। अगर उत्तल दर्पण आ गया तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और सेम रहेगा, मतलब 2 आ गया, इसमें भी समझ में। F क्या होता है, लिख लो, फोकस दूरी होता है, U वस्तु की दूरी होती है, V प्रतिबिंब की दूरी होती है। फिर से देखिए, F होता है फोकस दूरी, U वस्तु की दूरी और V प्रतिबिंब की दूरी। समझ में आया कि 1/F = 1/U धन 1/V। अगर अवतल दर्पण में आ गया कि UVF में संबंध बताओ तो ये लिख देना और लिख देना F फोकस दूरी है, U वस्तु की दूरी और V प्रतिबिंब की दूरी है। अगर उत्तल दर्पण के लिए आ गया तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा और माइनस होके कैसे लग रहेगा, ध्यान समझिए, V इधर रहेगा और U इधर साइड रहेगा, U इधर रहेगा, ध्यान में रखिएगा ये चीज़। आगे तीसरा क्वेश्चन, उत्तल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी क्या होता है, F होता है। तो एक फॉर्मूला होता है F और R का, F = R/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में अगर संबंध आ गया तो ये चीज़ आपको लिखना है F = R/2। क्या लिखना है, F = R/2। अगर क्या आया, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अगर संबंध पूछ लिया कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताओ, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और कभी कभी इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और 4 ऑप्शन में ऐसे आपको लगेगा ना, जो गलत रहेगा वही आप सही करके आते हैं, क्योंकि ये अक्सर सभी के साथ होता है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसमें इस तरह दिए रहता है कुछ ज़्यादातर, R = 2F। अब बताओ ये कैसे हुआ, बताओ ये सही करोगे आप, बहुत कम लोग सही करेंगे, है कि नहीं, बहुत कम लोग। ये वाला ज़्यादा आता है, यही वाला आएगा। अगर ये वाला कई 4 विकल्प रहेंगे, एक तो ये नहीं दिया रहेगा, तब ये रहेगा, दूसरा मतलब इसी तरह के रहेंगे कई, तो उसमें से चाहे ये वाला रहे चाहे ये वाला, दोनों समझ लीजिए, क्योंकि इसका बटे हम 1 लिख के ऐसे कर सकते हैं। तो R = 2F हम इसको लिख सकते हैं। अगर आ गया क्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताओ या वक्रता त्रिज्या की आधी होती हुए, इसको अगर भी आ गया तब भी तीसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। कौन सा रंग के लिए, अच्छा प्रकाश का प्रकीर्णन अभी जस्ट मैंने बताया, तो प्रकाश का प्रकीर्णन 7 रंगों में विभिन्न रंगों में फैलता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है, जो प्रभावी होता है, वह होता है बैगनी। तो किस रंग का प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है कांच का अपवर्तनांक, सबसे ज़्यादा पूछता है या तो सबसे कम पूछता है,
तो सबसे कम वाला भी क्वेश्चन नीचे शायद लिखा हूँ, अगर नहीं लिखा रहूँगा तो बता दूँगा अभी। तो सबसे ज़्यादा जो है बैगनी का होता है प्रयोग, किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम जान लीजिए लाल होता है, याद हो गया। तो किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस रंग का? बैगनी रंग का के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो क्लियर हुआ चौथा क्वेश्चन, बैगनी रंग और सबसे कम लाल रंग होता है। पांचवा क्वेश्चन, लेंस की क्षमता P, लेंस की क्षमता किससे प्रदर्शित करते हैं? P से, तथा फोकस दूरी F में संबंध बताओ। अगर आ गया फॉर्मूला तो ऐसे लिख दीजिए, P बराबर होता है 100/F होता है। ऐसे विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है, तो ऐसे आपको कर देना है। क्या रहेगा? लेंस की क्षमता P तथा फोकस दूरी F में संबंध बताओ। तो P बराबर 100/F, ये क्या है? लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी F में संबंध, P बराबर 100/F होता है। पांचवा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में देखिए आप, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता बताया था। लेंस की क्षमता क्या होता है? जैसे पानी जा रहा है और उसको बारह में से, ठीक, नाली में से, जो भी आप बोलते हो, नाला में से, तो पानी जा रहा है, अगर उसको मेढ़ी बांध दो, उधर बांध दो, दूसरी साइड बांध दो, तो क्या होगा? पानी दूसरी तरफ से जाएगा। तो मतलब जो मोड़ने की दिशा होती है, जैसे धारा को मोड़ने की जो दिशा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं, है ना। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह होता है डायोप्टर, याद कर लो, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? कितने कलर गिराते हैं? देखिए, एक तो लाल होता है, एक ग्रीन, 3 कलर होते हैं ना, लेकिन मैं 2 कलर की बात कर रहा हूँ अभी। एक होते हैं क्या? लाल होते हैं, और एक क्या होता है? हरा होता है। तो लाल से रुक जाते हैं, रेड, खतरा कलर जिसे कहते हैं। तो देखिए, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर, ध्यान समझिए, लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सड़कों पर जो लगा होता है, ध्यान समझिए मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, ये समझने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है इस प्रकार से कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। किस दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण का होता है। अब देखिए, जब उत्तल दर्पण लगा रहता है तो क्या होता है, जो हमारा बाइक होता है या 4 व्हीलर होता है, तो उसके शीशे से मैं देखता हूँ तो पीछे का मुझे बहुत दूर तक दिखाई देता है, तभी स्टूडेंट नहीं होता, इसी वजह से। तो उत्तल दर्पण लगा होता है वो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक n तथा क्रांतिक कोण C में संबंध बताइए। अपवर्तनांक n तथा क्रांतिक कोण C में संबंध बताइए। अच्छा बताओ, जिसमें दोनों फॉर्मूला आता हो, यानी कि n भी आता हो और C भी आता हो, बताओ जल्दी से। एक फॉर्मूला होता है n = 1/sin C, n = 1/sin C, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्या है? अपवर्तनांक n तथा क्रांतिक कोण C में संबंध। तो बस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर ज़्यादा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।